बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th General Science class। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में बेटा आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका टाइटल या टॉपिक है आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेज नंबर है बेटा आपके पास 150, पेज नंबर है 150 और जो चैप्टर का टाइटल है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो आज हमने टॉपिक इसमें से डिस्कस करना है वो है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, इस पूरे चैप्टर में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो साइंटिफिक इजादात हैं, जो साइंस की यूजेस हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को किस तरह से बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, तो आज बेटा हम इसका बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। ठीक है, तो बेटा देखो आज से कुछ साल पीछे जाओ आप, जब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी तो जो लाइफ थी बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज देखो साइंस की तरक्की की बदौलत जो है वो आप एक स्विच ऑन करते हो तो बहुत सारी जो है आपकी एक्टिविटीज जो है वो खुद ब खुद परफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंट मशीन्स हैं, सारी की सारी बेटा किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का जो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा फुकदान था। ठीक है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने क्या करना शुरू किया, साइंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया और पाकिस्तान ने बेटा अब मेडिकल की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। ठीक है, इसी साइंस की बदौलत। ठीक है, तो बुक से बेटा रीड करते हैं, पेज नंबर है आपके पास 150। वी हैड एक्सट्रीमली लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बिगनिंग व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। मतलब जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया तो जो रिसोर्सेज थे उनकी बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, मोस्ट ऑफ थिंग ऑफ डेली यूज हैड बीन इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। मतलब जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमालात की चीजें थी वो भी बेटा हम बाहर के मुल्कों से क्या करते थे, मंगवाते थे महंगे दामों। इवन के बेटा जो एक बाइसिकल थी वो भी हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, खुद तैयार नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी हमें दूसरे जो ममालिक हैं उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, हमें उन्हीं से बाइसिकल भी खरीदनी पड़ती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेटा पाकिस्तान ने तरक्की की है। ठीक है, और सबसे पहला जो तीसरे पैराग्राफ में बेटा यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रोल ऑफ साइंस कहां पे जी, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कि मेडिसिन की फील्ड में ये जो साइंस है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार अदा किए हैं। तो इसमें बेटा अगर हम देखें, इन द मेडिकल सेक्टर वी हैव मेड हाई अचीवमेंट्स इन मॉडर्न डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इसमें देखो जी सबसे पहला आ जाएगा आपके पास अल्ट्रासाउंड। ठीक है, फिर सीटी स्कैन्स, ठीक है, एक्सरेज, ये सारी की सारी किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत है। ठीक है, इसके अलावा ईसीजी, एमआरआई, ईसीजी, एमआरआई, ये सारी की सारी क्या है आपके पास? मॉडर्न डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं बेटा तशखीस को। देखो जितने भी आपके पास अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, ईसीजी है, एमआरआई है, ये सारे के सारे बेटा मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस में यूज होते हैं। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न डायग्नोसिस है वो किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत है। ठीक है, इसी तरह से जो मॉडर्न वेज ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी। ठीक है, अगर हम सर्जरी की बात करें, मॉडर्न
सर्जरी। देखो बेटा, पहले जब ऑपरेशन किए जाते थे तो बहुत मुश्किल थे, लेकिन अब जो है नित नई इजादात की बदौलत जो सर्जरीज हैं वो भी आसान होती जा रही हैं। देखो, जिसमें हम कह सकते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ठीक है, ये सारी की सारी भी आपके जो हार्ट डिजीज से बचने के लिए एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी इज आल्सो ड्यू टू दी साइंस। ठीक है, तो साइंस की बदौलत ही हम एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और भी जो बहुत सारी सर्जरीज हैं वो सक्सेसफुली क्या कर रहे हैं, उनको परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो आप क्या बताओगे कि साइंस हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न डायग्नोसिस टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्स-रेज, ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, and it also revolutionized the different surgery techniques including the angioplasty and the angiography। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट बेटा जो है आपके पास रोल ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 153, उस पे बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ, रोल ऑफ साइंस in the field of what, in the field of agriculture, कि एग्रीकल्चर में जो आपके पास साइंस है उसने क्या क्या रोल प्ले किए हैं। तो बेटा देखो, पहले क्या होता था कि आप जो जमीन को खुद ही खोदते थे, ठीक है ना, उसमें सिर्फ खादें वगैरह भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, लेकिन अब तो देखो बेटा फसल को उगाने के लिए, फसल को काटने के लिए, उसकी काट छांट करने के लिए, हर एक चीज के लिए नित नई क्या मौजूद हैं, मशीनें मौजूद हैं जो यूज की जाती हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के प्रोसेस के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज क्वाइट एविडेंट इन द पास्ट, कल्टीवेशन वाज डन बाय द प्लॉग्स। ठीक है, मतलब कि जो आप हल चलाते थे प्लग्स, प्लोज भी कहते हैं बेटा इसको, प्लग्स भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं, आपके स्पेलिंग जो है वो ठीक होने चाहिए। तो जो पुराना तरीका था उसमें हल चला के हम जमीन में जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको बोते थे, लेकिन अब क्या है जी, ट्रैक्टर और मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जो वो क्या हो रहे हैं, नाउ मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, नाउ मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, इसमें ट्रैक्टर है और बहुत सारी थ्रेश मशीनें हैं, बहुत सारी और भी मशीनें आती हैं। ठीक है, efforts made by agriculture departments are appreciable for providing good seeds for good production। साइंस की बदौलत ही बेटा जो गुड सीड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, गुड सीड्स। अगर बीज अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो फसल है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। गुड सीड फॉर द गुड प्रोडक्शन, गुड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह और अगर हम फर्दर बात करें, मैनी यूनिवर्सिटीज आर लिंक्ड विद, अब देखो इतनी तरक्की हो चुकी है इसमें कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रही हैं कि किस तरह से हम एग्रीकल्चरल जो आपके पास क्रॉप्स हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज की, ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओवरऑल लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में पहला पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दूसरा व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें जो चौथा पैराग्राफ है वो सारा आप डिटेल में बताओगे। ठीक है, चलें अगर अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट फील्ड की तरफ, तो बेटा वो है इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, या इंडस्ट्रियल रोल ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो मुख्तलिफ सनतें हैं उनमें इस जो है आपके पास साइंस का क्या रोल है। तो उसमें बेटा अगर पेज नंबर 155 से ये क्वेश्चन आपका शुरू होगा, इसमें क्या है
शुगर, सीमेंट, सिरेमिक्स, ठीक है। इसके अलावा ग्लास, स्पोर्ट्स आइटम, सर्जरी टूल, ग्लास, स्पोर्ट्स आइटम्स, सर्जरी टूल्स, ठीक है। ये सारी की सारी बेटा जो आपके पास इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं, इनमें साइंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और वेरी पॉपुलर द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक और यहाँ पे जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसको आगे डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर for the improvement of communication system। देखो बेटा पहले जितनी भी कम्युनिकेशन होती थी वो वायर्स के थ्रू होती थी, लेकिन अब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं जिनमें लाइट की मदद से सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, हैवी मशीनरी, द रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इज एग्जाम्पलरी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो हैवी मशीनरी है बेटा उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा क्या की है, तरक्की की है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास रोल ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अलावा एक और बेटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, पेज नंबर 151 पे लास्ट पैराग्राफ है कि यूरेनियम पाकिस्तान मेड न्यूक्लियर टेस्ट एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इट हैज फुल कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स डिफेंस। कि पाकिस्तान ने बेटा जो यूरेनियम है एक एलिमेंट है को यूज करते हुए अपना जो पावर प्लांट है वो भी बना लिया, ठीक है। जिसकी वजह से आज हम क्या हैं, एक एटॉमिक ताकत हैं, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान इज नॉट लैगिंग बिहाइंड इट्स ओपोनेंट इन मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, टैंक्स, शिप्स। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की मदद से जो टैंक्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, मिसाइल्स भी बनाए जा रहे हैं और शिप्स भी बनाए जा रहे हैं। मीन्स के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, जिसकी मदद से हम जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की मदद से इन सब चीज़ों को साइंस को यूज़ करते हुए यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।